हेलो दोस्तों, इंटेलिजेंट माइंड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले रैखिक बहुपद का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें शून्यक कितने बनते हैं, जीरो जिसके कितने होते हैं। इसकी डिफिनीशन ये है कि जिसकी पावर 1 होती है वह लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे हमने पढ़ा है। अब जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे पढ़ा था कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक हम यहाँ पर लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 5 = 0 और इसमें हम इसे प्रूव करेंगे इसके जीरोज कितने होंगे यानी कि शून्यक कितने होंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बहुपद की घात जितनी होती है, जितनी हो, जैसे इसकी 1 है तो रैखिक बहुपद है, तो जितनी हो मतलब 1 है, 1 हो, उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक यानी जीरोज, उतने ही इसके जीरोज होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ax + b = 0। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कांस्टेंट पार्ट यहाँ पर b है तो ax = -b हो जाएगा। और इसे हम x अगर हमें फाइंड करना है तो x की वैल्यू b/a हो जाएगी, यानी कि हमें x का एक ही मान मिल रहा है, मतलब एक ही शून्यक है। क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2x + 5 = 0 दिया हो तो 2x इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो -5 आएगा और x की वैल्यू है -5/2। सेम वैसे ही इसकी घात 1, इसका एक ही जीरोज मिल रहा है, एक ही शून्यक मिल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चला कि जिस बहुपद की घात जितनी होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यह एक रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो उसका एक ही शून्यक निकलेगा। इसके माध्यम से हमने इसे समझा है कि शून्यक किस तरह से निकाले जा सकते हैं। और भी अगर आप कोई अलग से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेना चाहें या ऐसा कोई पॉलिनोमियल लेना चाहें, इसको सॉल्व करके देखना चाहें कि इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है 1। यह एक पॉलिनोमियल है और इसकी पावर 1 है, इस कारण से हम इसे रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसके शून्यक कितने होंगे तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो x = आ रहा है -7, केवल x की एक ही वैल्यू मिल रही है -7, और जिसकी में x की एक वैल्यू जिसे हम जीरोज बोलते हैं या फिर शून्यक बोलते हैं, एक शून्यक हो वह रैखिक बहुपद ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है द्विघात बहुपद, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद जिस बहुपद की घात 2 होती है, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यह द्विघात बहुपद है, इसकी घात 2 है। अब हमने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है कि जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने शून्यक निकालते हैं। तो इसकी पावर तो 2 है तो इसके 2 शून्यक होने चाहिए, मतलब इसके 2 शून्यक ही होंगे, 2 शून्यक होंगे। इसे हम प्रूव करके देखेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c है, यानी इसकी पावर 2 है। अगर इसे आप प्रूव करना चाहें तो सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए जिसका यूज इस लेसन में होना है। इसके 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे अल्फा और दूसरा होगा बीटा। तो यहाँ पर जो हम फार्मूले यूज करके इसे सॉल्व करने वाले हैं वो है शून्यकों का योग। सबसे पहले शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग। इसमें शून्यकों का योग हमेशा होता है -x का गुणांक, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब b है तो b/a। और ये किसके बराबर है, शून्यक हमारे पास 2 है, अल्फा + बीटा।
तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। यह एक फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर शून्यकों के योग के लिए, सम ऑफ जीरोज के लिए, जिसमें b क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है, माइनस लगा करके x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको भी आप समझ सकते हैं। ये हमेशा होता है कांस्टेंट पार्ट यानी c की वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a। तो शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a हो जाएगा, और ये क्या होता है, दोनों शून्यक हमारे पे अल्फा और बीटा है, इनका गुणा हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a। ये हम दो फार्मूले यूज करेंगे। इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके दो ही शून्यक होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज होंगे। अब इस पर शून्यकों का योग यूज होना है यानी कि सम ऑफ जीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। इसका क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इसे आप लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए फार्मूले के रूप में, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ये दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब एक बहुपद लेते हैं और उसे हम प्रूव करते हैं कि उसमें इसके दो शून्यक किस प्रकार से निकलेंगे। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बहुपद टी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, जिसमें आप देख सकते हैं, बाकी हम सवाल को तो हल करेंगे ही, सबसे पहले इससे समझ देते हैं। इसको हम ट्रांसफ़र करें तो 5 आएगा। t की वैल्यू जैसे ही स्क्वायर को यहाँ से हमने हटाया तो इधर जाएगा रूट यानी कि रूट 5, और रूट दो कंडीशन पर होता है, एक प्लस पर एक माइनस पर, यानी t की दो वैल्यू होंगी, एक होगी +5 और दूसरी होगी -√5। तो पहली +√5 दूसरी -√5, प्लस और माइनस दो कॉन्सेप्ट पर होगा, और यही दोनों जीरोज ही इसके होंगे। अल्फ़ा की वैल्यू √5 और बीटा की वैल्यू -√5। इसके दो जीरोज इसलिए होंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, और जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने जीरोज निकलते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।